पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर में शहीदों को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए हैं जाहिद और साइकिल पर वीरांगनाओं की तस्वीर लगाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। संदेश, देश की महिलाओं जब दुश्मनों को धूल चटा सकती है तो क्या हम क्यों नहीं चटा सकते। जाहिद हर साल शहीदों की याद में इसी तरह से श्रद्धांजलि कार्यक्रम करेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में काफी लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, मगर फिलहाल दोनों मुल्क आमने सामने थे और ऐसे में अब सीज फायर हो गया है। और साथ ही समाज सेवी हैं, जाहिद हैं, जो साइकिल चलाकर यहाँ पर जो आतंकी हमले में शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ ही जो हमारे देश के जवान भी शहीद हुए हैं उन्हें भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही इन्होंने लिखा है, पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में शहीद हुए निर्दोषों के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि, एक महा शहादत दिवस, वीर अब्दुल सेवा समिति को इन्होंने पूरी तरह से शुरुआत की है। और ये जो साइकिल पे निकाल रहे हैं हम आपको दिखाएंगे, कांधे पर सितारा, आंखों में आसमान। ऐसे में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर योमिका सिंह की भी इन्होंने फोटो लगाई है, नारी शक्ति की शान बताते हुए उन्हें सलाम किया है। फिलहाल जाहिद जी, आप साइकिल चला रहे हैं ये पोस्टर लगाकर, इसके पीछे की क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आतंकवादी के खिलाफ हमारा पूरा देश भारत जो लड़ रहा है, जूझ रहा है, हम इसको समाप्त करने के लिए चाहे पाकिस्तान हो, चाहे पूरी दुनिया हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए इंसानियत के लिए। इसलिए किसी का घर उजड़ता है, किसी के बच्चे की भविष्य उजड़ती है, कौन जिम्मेदार है? कौन सरकार जिम्मेदार है? भारत में सभी लोग रहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर रहते हैं, आए दिन घटना होती रही। आतंकवाद के लिए खिलाफ लड़ना चाहिए हर इंसान को। क्या मैसेज दे रहे हैं ये पोस्टर को लगाकर? किस तरह से एक माह की शहादत दिवस आप मना रहे हैं, क्या खास होगा? हम इसलिए मना रहे हैं कि हमारी बहनों का घर उजड़ा हुआ है। कोई किसी के घर को उजड़ जाता है, किसी का बाप का इंतकाल हो जाता है, किसी के बाप नहीं रहते दुनिया में, कितनी परेशानियां होती हैं। इसको सरकार को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। उनको ऐसी रास्ता दिखाना चाहिए जो उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और उनके देश के लिए, उनके लिए सरकार को अपनी ताकत से अपना मुआवजा देना चाहिए। पाकिस्तान ने जिस तरह से नापाक हरकतें की, भारत ने जवाब दी तो मुंह तोड़ दिया उन्हें। हम दिया है, हम उनका स्वागत करता हूँ अपनी बहनों को जो सोफिया कुरैशी हैं, योमिका सिंह हैं, हम इनको जय हिंद करता हूँ और जय जय भारत करता हूँ, जय सलाम करता हूँ। इसलिए करता हूँ, ऐसी बहनें हमारी जब हमको जब मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, हमारे के यहाँ के वीर भी जवाब दे सकते हैं। वीर अब्दुल हमीद बनिए, हर इंसान बनिए, अभी उस्मान ब्रिगेड बनिए, अशफाकुल्लाह खां बनिए। जब कोई हमारे देश को पर आफत आए, एक साथ हिंदू मुसलमान होकर खड़े होना चाहिए। तो इन्होंने एकता का संदेश दिया है, साथ ही कहा है कि जिस तरह से सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह जैसी जब महिलाएं इस देश की रक्षा कर सकती हैं तो हम वीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं बन सकते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान क्यों नहीं बन सकते हैं। उन्होंने ये पूरी बात कही है और इसके माध्यम से उन्होंने संदेश को देने की कोशिश की और साइकिल चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जब देश की बात हो, राष्ट्र की बात हो तो हमें एक होना चाहिए। और अभी भी लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।